we have Dr. Patrick from Cranfield University, UK, with us, and we are at the University of Agriculture, Faisalabad, the agronomy field, where we are doing some experiments on wastewater irrigated vegetables. We have grown here three different type of vegetables. Rather, we should say we have six different kind of vegetables grown here, and we are trying to test. We, yeah, this is our team. We are doing some sampling, and we are today we are collecting samples to be sent to UK for testing for various kind of parameters, heavy metals, microbial biomass, the isolation and DNA extraction from the various kind of bacterium which are causing gastroenteritis. हम मुख्तलिफ सब्जियां हमने ग्रो की हैं। हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि जो वेस्ट वाटर पे और नहरी पानी पे और कुछ हमने जो यूनिवर्सिटी में ऐसी टेक्निक्स ईजाद की हैं जिससे मुख्तलिफ किस्म की हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके जो उस गंदे पानी को साफ पानी में तब्दील करके या उसको फिट फॉर इरिगेशन जिसको हम आपाशी के लिए बेहतर करार दे सकते हैं उस हालत में ले आए कि उससे जो बैक्टीरिया या जो जरासीम है इनकी तादाद कम की जा सके इस गंदे पानी में। और इसके अलावा जो हैवी मेटल्स होती हैं बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की धातें वो कम की जा सकें। तो हम इस सारी चीज़ों पे काम करें ताकि हमारे जो लोगों की जो सेहत है वो किस्म की मिलना सुरख मिलना। कुछ ये सारी सब्जियां हमने यहाँ पे काश की इनमें से ज़्यादा सब्जियां वो हैं जो हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बड़ा हम कंसर्न है चिकन की हम पकाए बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं शायद हमारे खाने के लिए सेफ है या नहीं। तो फूड सिक्योरिटी के साथ हम फूड सेफ्टी पे भी कुछ काम कर रहे हैं ताकि हमारी चीज जो है वो सेफ हो। उसमें हमें कैब से सेंट्रल सर आप भी आ जाएं। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी वहाँ से हमें डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब ने हमारी टेक्निकल हेल्प कर रहे हैं। तो I will ask some questions. I will ask some Patrick. Sure, yeah, yeah. Yeah. What's your opinion? What are you doing? Can you let other people know that what are you doing here? Yeah, sure. I'm here. Dr. Patrick McKenna visiting here from Cranfield University in the United Kingdom, just here to ensure that our samples are taken in the manner in which we can best do our analysis at Cranfield. So we're taking two kinds of samples today. One is for kind of soil microbiology in the sense that it's going to be soil microbial biomass and phospholipid fatty acids. And then we have other samples which are taken for soil level variance as well in all the different UK institutes. So there's two kinds of samples, two kinds of samples today. Yeah. We have been डॉक्टर गुलाम मुस्तफा ने भी ज्वाइन किया है इनसे पूछते हैं कि वो आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ज़बरदस्त स्टडी है क्योंकि इसमें जो मेजर प्रॉब्लम अब जो अपकमिंग प्रॉब्लम है कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स और सैलड वेजिटेबल्स और फ्रेशली ईटन वेजिटेबल्स, क्योंकि अभी तक हम यही कहते थे कि जो दूध है उसमें मिलावट हो तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये सबसे इग्नोर्ड एरिया है शायद कि हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं जो सब्जियां खा रहे हैं उनके बारे में हम बॉदर नहीं करते कि वो किस तरह के पानी में ग्रो की हुई हो और उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हैवी मेटल्स या बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं। तो इसको हम लोग यही उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का पानी लगाया जाए तो उसमें कितनी किस्म के या किस लेवल के कंटेमिनेंट्स आते हैं। और साथ में जो डॉक्टर फाज साहब ने बायोचार डेवलप की है अगर उसको भी हम अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकती है कि हमारे खाने वाली वेजिटेबल्स में सब्जियों में जो अनडिजायर्ड हैवी मेटल्स या माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स है वो कम हो जाए। So hopefully all this will come up some very good findings and very good message for the public health. इसके साथ साथ ये जब चीज़ों में से हम बैक्टीरिया निकालेंगे उस बैक्टीरिया को फिर हम उसका डीएनए निकालेंगे जी उसकी बेस पे ऐसी दवाइयाँ तैयार की जाएंगी कि जो हमारे जो यहाँ पे पेट के मसाइल हैं अंतड़ियों की सोजिश के मसाइल हैं गैस्ट्रोएंटेरिटिस के उससे फिर ये यूके में जो साइंस हम फिर आगे I am Dr. Mohammed Said, working as a research associate in this project. Today, we are taking a sampling for microbial as well as heavy metal as healthy sample. I have taken from
वो फिर 10 नैनोग्राम हुए तो बहुत पिछली भी सही कर रही हूँ वैसे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं डॉक्टर नौरीन जा रहा हूँ और यहाँ पे ना गेस्ट ऑफ हार्ट का एक प्रोजेक्ट है जिसको यूके वाले और पाकिस्तान वाले जो है वो रन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो है कभी किसी इंसान को जो है किसी फर्द को जो है डायरिया जब होता है तो वो उससे बाकी सारे लोगों को जो है वो डायरिया दे देता है, तो हम उसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग हुई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फूड पॉइजनिंग हुई हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई वेस्ट वाटर के ऊपर उगने वाली सब्जियां खा ली हैं। और ये भी पॉसिबल है कि एक जो जिसको जो है गैस्ट्रो की कंटेमिनेशन हुई है या डिजीज़ काज की है, वही पर्सन जो है वो दूसरे लोगों को ये वायरस ट्रांसफ़र कर रहा हो। क्योंकि ये गैस्ट्रो की बीमारी के अंदर इंसान को जो है अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से साफ़ करने चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। वाशरूम की टैप्स के ऊपर अगर आपका हाथ लग जाता है या किचन के अंदर या फिर फूड आइटम्स को अगर आप कंटेमिनेटेड हाथ लगा देते हैं तो वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने किसी एक जगह पे किसी टेबल पे जो है वो हाथ लगा दिया जिसको आपने अच्छे से वॉश नहीं किया था, तो वो भी वहाँ पे जरासीम जो है गैस्ट्रो वाले लगा देगा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे खानदान जो है वो बीमार हो जाते हैं। इसी तरह हमने शादी और ब्याहों में देखा होगा कि एक जो है पर्सन को जो है वो गैस्ट्रो की बीमारी लगती है, तो वहाँ पर जो है वो गैस्ट्रो फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि पब्लिक गैदरिंग होती है। तो एक बंदे को अगर वहाँ पे किसी को एक गैस्ट्रो का मरीज़ आ जाता है तो वो सबको जो है वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट लगाने का ये पर्पस था कि यहाँ पर जो है वेस्ट वाटर के ऊपर जो है वो सब्जियाँ ग्रो की जाएँ और वो सब्जियाँ जो हैं वो डिफरेंट लोगों में जब जाते हैं तो वहाँ पर गैस्ट्रो की जो मर्ज़ है वो फैलता है। तो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बायोचार का ट्रीटमेंट दिया गया है ताकि जो है वायरस की जो अपटेक है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह अगर वेस्ट वाटर जो है वो सब्जियों को लगता है तो तभी कंटेमिनेशन हो जाती है। हमारे पास एक सोशल साइंटिस्ट हैं मारिया, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। मारिया, गैस्ट्रो जो है वो किस तरह से फैलता है? आप सोशल साइंटिस्ट हैं तो बताएंगे कि कैसे जो है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है? जी, प्रियंका सोशल साइंटिस्ट जो है मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि गैस्ट्रो हमारी सोसाइटी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नॉर्म्स जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। हमें उन नॉर्म्स को ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि हमारे किसान जो हैं वो अवेयर नहीं है कि किस तरह से जो है सब्जियों को लगाया जाए और उसमें पानी को कैसे उसकी जो है वो की जाए। लेकिन हमारे पेरी अर्बन एरियाज़ में जैसे कि अभी ये प्रोजेक्ट जो है यूके का ये फैसलाबाद में लगाया गया है, जो कि इंडस्ट्रियल सिटी है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी ये एक बड़ा सिटी है। तो यहाँ पर गंदा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। तो ये पानी ट्रीट नहीं किया जाता और इसी पानी को जो है किसान अपनी फसलों में आपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें इस नॉर्म को ब्रेक करना है, हमें उन्हें अवेयरनेस देनी है कि आप इस पानी से आपाशी ना करें, आपाशी को रोक दिया जाए ताकि इन फसलों में जो है नुकसानदा जरासीम, नुकसानदा पैथोजेंस का अपटेक कम से कम किया जा सके। तो इसलिए हमें मुख्तलिफ़ किसानों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। मारिया, सोशल हवाले से कुछ बताएंगी कि कैसे जो है इस मर्ज से बचा जा सकता है? क्या सब्जियों को कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि कई रिसर्च पेपर्स के अंदर ये भी मेंशन है कि अगर सब्जियों को हम कुक भी करते हैं तब भी उसके अंदर जरासीम रह जाते हैं। जी, सोशल जो इसका एस्पेक्ट है इस डिज़ीज़ का और मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ों का जो कि गंदे पानी से जो है आपाशी करने पर फैलती है। हमें उसका सोशली जो है बायकॉट करना होगा। हमें किसानों को ये तरग़ीब देनी होगी कि वो ये गंदे पानी की आपाशी को छोड़ दें और साफ़ पानी को अपनाएँ। और अगर पानी को जो है हमें मज़ीद हमारे अदारों को अच्छे से अमल दरामद करना चाहिए उन सारे कवानीन पर जो कि वाटर को यानी हमारे पानी को साफ़ बनाने के लिए लागू किए जाते हैं। और हमें मज़ीद जो है किसानों तक साफ़ पानी और नहरी पानी की फ़राहमी को एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है मुमकिन बनाना चाहिए। और मज़ीद मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट जो है हमने किसानों को और इसके अलावा हमारे कंज्यूमर्स को, जैसे कि हम सब्जियाँ खरीदते हैं बाज़ार में जाके, हम सैलेड के लिए या के लिए हम सब्जियाँ खरीदते हैं, तो हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अपने वेंडर से यानी सब्जी फरोश से ये पूछना होगा कि आप किस तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं इसको फ्रेश रखने के लिए, और मज़ीद इसको किस तरह का पानी जो है आपने इस्तेमाल किया था इसकी आपाशी में। तो हमें इन चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ कंज्यूमर्स को बल्कि वेंडर्स और वेंडर्स से लेकर हमें किसान तक। ये पूरी एक प्रॉपर एक चेन है
जिसको हमें डिसेमिनेट करना है और हमें यहाँ पर जो है इसको बताना है कि आपको क्या बेहतरीन से बेहतरीन अपनी सेहत के हवाले से इक़दामात करने होंगे। बहुत जैसा शुक्रिया। कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड जो है तकरीबन 1 to 2% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है और सारा जो है वेस्ट वाटर है। और जो भी हम पानी जो है वो फ्रेश वाटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ध्यान से उसको यूज़ करें, जितना हमें रिक्वायर्ड हो उतना यूज़ करें, पानी को ज़ाया ना करें, क्योंकि वो जो पानी फ्रेश वाटर है वो हमारे वेस्ट वाटर के रिसोर्सेज में जाता है और वो भी वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मैडम मुझे लगता है कि हमें किचन गार्डनिंग को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है ना सिर्फ हमें अपने ज़रूरी एतबार से अपने मुल्क को इससे काम देने का, बल्कि अपनी खुराक को जो है वो बेहतरीन बनाने के लिए हमें किचन गार्डनिंग को प्रमोट करना चाहिए। घरों के अंदर, घर की छत पर, किचन में हमें पॉट्स में या छोटे छोटे जो है कहीं रेक्सीन्स पर हमें मिट्टी के ज़रिए और एक बेहतरीन अंदाज से जो है हेल्दी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को जो है वो ग्रो करना चाहिए, ताकि खुराक का ये मसला भी सॉल्व हो जाए और अच्छी खुराक हासिल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सब्जियों को डिफरेंट जो है फर्टिलाइजर लगाए जाते हैं जो केमिकल इन नेचर होते हैं, और वो केमिकल्स की वजह से जो है वो हमारे इंसानों के अंदर जो है वो एज अ केमिकल जो है वो पड़े रहते हैं काफ़ी अरसे तक, जो है हमारे अंदर जो है वो डिजीजेस काज करते हैं और हमारी फूड चेन में भी आ जाते हैं। तो इसलिए जो है हम के अंदर जो है वो गार्डनिंग करनी चाहिए, अपनी सब्जियां खुद उगाएं और साफ पानी पिएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। और अगर कोई पर्सन जो है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस या डायरियल बीमारी के अंदर मुब्तला है तो उसको अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि किस तरह से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, ताकि इसकी डिजीज़ की चेन को रोका जा सके। थैंक यू। जी, बिल्कुल, आपने बहुत खूब कहा। मुझे लगता है कि हमें किसानों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि वो गंदे पानी को, जहाँ उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, अच्छी फसल देता है वो हमें और तेज़ी से फसल की ग्रोथ बहुत तेज़ कर देता है, ये गंदे पानी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। वहीं पर हमें किसानों को ये तालीम, ये तरग़ीब देनी चाहिए कि ये इस पानी के बहुत सारे नुकसानात हैं, जो बज़ाहिर उनको महसूस नहीं होते, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ उन किसानों के लिए ख़तरनाक है, बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए और उनके खेतों में काम करने वालों के लिए। लेकिन मैं किसानों का वर्ड यहाँ पर ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि किसान वो पहला फैक्टर है जो उस पानी के साथ यूज़ टू होते हैं, उस पानी को टच करते हैं, उस पानी के साथ काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है किसानों को ना होगा, उनको तालीम देनी होगी, या फिर हमें आपाशी के ऐसे जदीद तरीके जो हैं वो लेकर आने होंगे, इंट्रोड्यूस करवाने होंगे, जिससे किसान उस पानी से भी आपाशी को मुमकिन कर सके। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन जो है वो एक बेहतरीन तरीका है, जिससे गंदा पानी किसानों के जिस्म पर नहीं लगता और किसान सेफली जो है वो वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं उससे। और इसके अलावा हमें मज़ीद फ्लोटिंग वेटलैंड्स का जो है वो आम सतह पर लेकर आना चाहिए। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। मज़ीद हमारे हुकूमती अदारों को जो है वो एक्शन में आना होगा। हमें अपना सीवेज सिस्टम जो है उसको भी जो है मजबूत बनाने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हुँ, हुँ। अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी वजह से जो है पानी का जो है सीपेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जो कंटामिनेटेड वाटर है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के जो पंप लगे होते हैं वहाँ पर चला जाता है और वही पानी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। हम हमें पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं वो बॉयल वाटर जो है वो यूज़ करें और सब्जियाँ जो हैं वो धो के यूज़ करें। और इवन कि कुछ जो है साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो सब्जियाँ आप दे के आते हैं मार्केट से, उनको भी 1 से 2 दिन तक जो है वो उसको फ्रिज के अंदर धो के रख के फिर उसके बाद यूटिलाइज करें, ताकि गैस्ट्रो की बीमारी जो है वो कम से कम फैले।